आह, बहुत शोर कर दिया। मैंने चाइनीज़ ड्रग्स प्रिलग की है। मैंने भी वेस्टर्न ड्रिंक्स कर रखी हूँ। तुम्हारी नाम सब कर दूँगी, बस मेरी मदद करो। हाँ, तुम मेरी मदद करने में कितनी न हो गई। ये कहकर वो दोनों किस करने लगती है और एक दूसरे में बहुत कुछ हो जाती है। अगली सुबह, गर्मी लग रही है, हटो। हाँ, ये मैं कहा हूँ। हाँ, मेरी ड्रेस, इसका मतलब। हाँ, चलो, देखने में तो अच्छी लग रही है बॉडी। चेहरा कैसा है? फोन? उसी टाइम जिमिन को उसकी मॉम फोन देती है। हेलो जिमिना, तुम कहाँ हो? तुम कोरिया में वापस आ गई हो, पर घर क्यों नहीं आई हो? मॉम, मैं वॉशरूम में हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ, बाय। हाँ, जल्दी से यहाँ से कट लो। मैं जा रही हूँ चिकना। हाँ, यहाँ पर मैं क्या हुआ था कल रात? फिर चांगुक को भी वो रात की बात याद आ जाती है। वो लड़की कौन थी? मुझे उसकी चेहरा क्यों याद नहीं है? आर्मी, ये है जियोन चांगुक। जियोन इंटरप्राइज की मालिक है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड आर्मी, ये है पार्क जिमिन। पार्क इंटरप्राइज की मालकिन की एकमात्र औलाद है, मतलब एकमात्र बेटी है। एंड ये बिल्कुल भी मतलब शो ऑफ करना पसंद नहीं है। इसकी नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, बट इसकी मॉम पहले से ही इसकी शादी तय कर चुकी थी और इसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी बेटी नॉर्मल रहे। जिमिन होटल रूम से बाहर आने के बाद देखती है बहुत सारे गार्ड खड़े हैं। हाँ, ये इतनी सारी गार्ड किसकी है? हाँ, जिमिन शे। हाँ, हेलो, हाय मॉम, स्वादिका। तुम ज़रा सी क्या यह ब्रोट रह गया? क्या अपनी जुबान और तमीज़ से बोल चुकी हो? नहीं, आपने मेरी शादी कर दिया उस अजीब आदमी से और इसलिए मैं वापस चले जाऊंगी। जिमिन शे, तुम मेरे साथ जाओगी? हाँ मॉम, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है, पर मुझे आप जाना है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चल जाती है। एक बार मिल तो लो, वो लड़का बहुत अच्छे है। हाँ, सानिंग लो, आप यहाँ पर क्या इत्तेफाक है? देखिए आंटी, मुझे इस शादी में बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे इस शादी मंजूरी नहीं है। आप और मेरी मॉम डैड चाहती है, इसलिए ज़बरदस्ती ये शादी कर रही है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही डिवोर्स ले लूँगी। हाँ, ये क्या कह दिया? तुम मेरी बात तो सुनो। पर जेके कोई भी बात ना सुनकर वहाँ से चली जाती है। शुगा, हाँ, ये आवाज़, पर ये यहाँ कहाँ से आया? शुगा, तुम मेरी मदद करो। फिशिंग रॉड बिल्कुल भी मत सुना, तुम हमेशा गलत करती हो, पर मैं ही फंस जाती हूँ। नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनी तो मेरी मदद नहीं की तो फिर मैं ठीक है रुको, कुछ करती हूँ। अगर मैं इसे अपने भाई के पास भेज दूँ तो फिर अच्छा ही होगा, दो शैतान एक साथ रहेगी। ये बात शुगा अपने मन में कहती है। शुगा, मेरी मदद करो। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्किप हो जाती है। हाँ चलो। तुमने मुझे ऐसा कपड़ा क्यों पहना दिया? ऐसा कपड़ा पहनने का ज़रूरत था? हाँ, ज़रूरत था, क्योंकि मेरी भाई को लड़की सेक्रेटरी नहीं चाहिए था, इसलिए ऐसा पहनना ज़रूर था, क्योंकि उसे लड़का चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, मेरी भाई बहुत ज़्यादा सीधा है। हाँ, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इनकी परिचय दे दूँ। ये है जियोन शुगा, जियोन चांगुक की छोटा भाई। ये भी बहुत अच्छी है, जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पर जिमिन को रखने के लिए अपनी भाई के पास लेकर आई है। और उसके भाई को कोई लड़की सेक्रेटरी नहीं चाहिए, इसलिए जिमिन कोई लड़का बना कर लेकर आई है। भाई, फिर तुम मेल सेक्रेटरी को ढूंढ लिया? हाँ भाई, इनसे मिलिए, ये है जिमिन। हाँ, ये तो कहीं जाना पहचाना सा लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे जाना पहचाना क्यों लग रही है? हाँ जिमिना, क्या कर रही हो?
तुम्हें पता है ना, अगर हमने कोई गलती किया तो फिर हम दोनों की जान ऐसे चल जाएगी। फिक्र ना था, मैं कुछ करती हूँ। हैव ए गुड डे मिस्टर जॉन। एक सेकेंड, थोड़ा बाहर जाना। अच्छा ठीक है मिस्टर जॉन। फिर जीवन बाहर चल जाते हैं। बाहर जाते ही हर एक लड़की उसे घूरने लगती है। क्या मैं सच में इतना ज़्यादा हैंडसम लग रही हूँ? दूसरी तरफ शुगा और जंगकुक। मुझे इस लड़का को रखना नहीं है। उसकी कंधे छोटी है, हाइट भी कम है। हाँ भाई, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आपको पता है आपकी भाई नदी में खेलने वाली होती है। अगर वो नहीं बचाती, आप कैसे उसी की मदद नहीं करोगी? प्लीज़ मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, उठ जाओ। क्या आपने उसे जॉब दे दिया? हाँ दे दिया, थैंक यू सो मच भाई। और फिर सुबह से बाहर चली जाती है जीवन के पास। मैंने तुम्हारी काम कर दिया, वो मान गया, और यहाँ तुम्हें तुम्हारी मॉम या फिर हस्बैंड नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। थैंक यू सो मच शुगू। अब मैं जा रही हूँ भाई, तुम अंदर जाओ। अच्छा ठीक है मिस्टर जियोन, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ अंदर आओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन। हाँ ठीक है, जाओ जाकर पता लगाओ कल रात मेरे साथ होटल में वो कौन लड़की थी। जिमिन अपनी सर बहुत ज़्यादा ही हिला रही थी। तब कहते हैं क्या हुआ? बिजली की झटका लग गया? ऐसे सर क्यों हिला रही हो? हाँ तुम्हारे पास 3 घंटा समय है, जाओ जाकर पता लगाओ वो लड़की था कौन। सिर्फ 3 घंटे? हाँ 3 घंटे। और ऐसे भी मुझे कुछ काम के लिए मिस्टर मू के पास जाना है, और तुम जाकर होटल में पता लगाओ वो लड़की है कौन और उसे मेरे पास लेकर आओ। ऐसे मिस्टर जियोन, आप उस लड़की को लेकर क्या करोगी? क्या आप उसे फोर्स करोगे? मैंने जितना कहा उतना करो और जाओ यहाँ से। एक सेकेंड मिस्टर जियोन, अगर वो हमें मिला ही नहीं, 5 साल बाद 5 बच्चे की माँ बनकर आपके सामने आया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर भी आप उसे बकवास बंद करो और ऐसा से जाओ, दफा हो जाओ। हाँ फिर जानकुक अपनी कार की डोर खोलती है बैठने के लिए, और जिमिन जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। और जानकुक कहती है हाँ ये क्या हुआ? सॉरी, आ जाइए बच्चे, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, बाहर निकलो, ये तुम्हारी कार नहीं है। हाँ और यहाँ से दफा हो जाओ। और एक बात याद रखना, तुम अगर उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया तो फिर तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी। 1 नंबर की चिकनी जंगली जिम्नोर कंजूस है। फिर जेमिन होटल की सीसी कैमरा देखने चली जाती है। मैं आज देख कर छोड़ूंगी, मेरी बॉस के साथ कौन सोई थी? मैं तो उसे। सर आपकी नंबर क्या है? 3084। सर हाँ। जिमिन सीसी कैमरा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते क्योंकि उसमें वही है उसकी बॉस के साथ। ये तो मेरा बहन जैसी ही थोड़ा दिखता है। सर थोड़ा नहीं, ये आपकी बहन है। हाँ मेरे साथ ही क्यों ऐसा होती है? दूसरी तरफ जानकुक अपने पेरेंट्स से बात करती है। तब मॉम डैड, आप लोगों ने 1 साल पहले मुझसे उस पाक जेमिन शी से शादी करा लिया था, पर मुझे इस शादी से कुछ भी खुश नहीं लगी है और खुश नहीं हूँ मैं। और आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? जानकुक की कोई बात ना सुनकर फ़ोन कट कर देती है उसकी पेरेंट्स। मैं आई कम इन सर? हाँ आ जाओ। लो मुझे उस होटल की सीसी कैमरा फुटेज दो। सीसी कैमरा फुटेज कहकर जिमिन को सोचने लगती है। ये लो मेरी बहन की तरफ से तुम्हारे लिए थोड़ा गिफ्ट। अब तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ेगा? हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो आदमी थोड़ा पैसा पाकर सीसी कैमरा फुटेज डिलीट कर देते।
ओह, तुम यहाँ भूत बन के खड़ी रहोगी या फिर मुझे बताओगी सीसी कैमरा फुटेज कहाँ है? क्या मैं आपको अगर ये कहूँ, वो लड़की इस होटल की यहाँ खिड़की से गिर गया, कूद गया, क्या आप मेरी बात यकीन करोगी? ये टॉप 4 है और यहाँ से कूद जाएगी। क्या तुम पागल हो या फिर वो? ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वो क्या है ना, सीसी कैमरा फुटेज डिलीट हो चुकी है। क्या डिलीट हो चुकी है? पता नहीं क्या किसने मुझे उस टाइम ड्रग्स दिया था और उस लड़की के बारे में मुझे पता भी नहीं है। ऐसे भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो लड़की नहीं चाहती है मैं उसके बारे में पता करें। हाँ, ऐसा ही तो नहीं चाहती है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं जा रही हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बाय। जिमिन बाहर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलती है और कहती है, कैसे बताओ, उस रात और कोई नहीं, मैं ही था उसके साथ। ये सब कहते कहते सोचते सोचते वो लेडीज टॉयलेट में चली जाती है और तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। जिमिन वहाँ से जाते वक्त उसकी पॉकेट से कुछ गिर जाती है। ये क्या चीज़ है? रख लेती हूँ खुद के पास, देखा जाएगी ये क्या है। हेलो जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मैं जिस लड़की के साथ थी उस लड़की के पास मैंने एक ईयरिंग दिया था। हाँ, मैं देखती हूँ। ईयरिंग वो तो मेरे पास ही थी, पर कहाँ गया वो? जिमिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, ईयरिंग? कौन सी लड़की थी वो जो मिस्टर जियोन के साथ सोई थी? फिर वो लड़की जांगुक के पास जाकर कहती है, मिस्टर जियोन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। क्या बात है, बात करनी है तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे आपको कुछ दिखाना